बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एसएल हंटिंग के रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स को भी क्लियर करूंगा मैं। और इस वीडियो में मैं वापस से फिबोनाची के कुछ डाउट्स होंगे वो मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट 1-2 पॉइंट्स के बारे में। तो आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान में रखना रहेगा कि जब भी मार्केट छोटा सा रिट्रेसमेंट करता है तो आपको उस रिट्रेसमेंट के बाद जो डाउन मूव आया है उसके टॉप पे सेलर्स को कंसिडर नहीं करना है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि ये छोटे मोटे रिट्रेसमेंट पे कोई सेलर बैठता नहीं है। यहाँ पर ये सिर्फ क्या होता है, प्राइस इम्बैलेंस के चक्कर में प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जाता है ताकि हल्के बहुत बायर आ पाएँ और फिर यहाँ पे जो अपर साइड से सेलिंग कर रहा है उसको यहाँ पर थोड़े बहुत स्टॉप लॉस मिल जाएंगे ताकि उसके लिए पैसा कम लगाना पड़ेगा उसको मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, है ना। अगर वो डायरेक्टली अपना पैसा लगाता जाएगा तो ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं रेड कैंडल बनती चली जाएगी और उसमें उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं, क्योंकि उसमें उसको डबल पैसा लगाना पड़ेगा। डबल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से कुछ मोमेंटम मिल जाएगा उसको और कुछ अपना पैसा लगाने की वजह से उसको मोमेंटम मिल जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो आपको यहाँ पर छोटे से रिट्रेसमेंट में आपको ये नहीं कंसिडर करना कि यहाँ पर सेलर बैठा है या यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है। अब चलो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कुछ फिबोनाची के डाउट पे। मेरे पास काफ़ी डाउट्स आए, 1-2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ तो काफ़ी लोग के डाउट आए कि यहाँ पर उनको समझ में नहीं आ रहा कि फिबोनाची काम क्यों नहीं कर रहा। 14 तारीख को भी काम नहीं किया और अभी आज मार्केट चल रहा था तो 15 तारीख को भी काम नहीं किया। उनको अभी तक ये नहीं समझ में आया कि मैंने क्या चीज़ सिखा रखी है। मैंने आपको सिखा रखा है कि फिबोनाची आपको ऐसे ही नहीं लगा लेना कहीं पर भी। फिबोनाची लगाने से पहले आपको रीज़न समझना पड़ेगा कि मार्केट ने मूव क्यों किया है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, चलिए हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं रिप्ले मोड में डाल देता हूँ। अच्छा, पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और गलती अवॉइड करनी है। वो गलती ये है कि आपको ये चीज़ पता है कि मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है, नीचे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटअप है ना कि ब्रेक डाउन हुआ, नीचे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है तो वहाँ पे चलो हम कॉल ले लेते हैं। ऐसा कभी मैंने सिखाया तो है नहीं, ये आप कहीं और से सीख कर आए हो और आप यहाँ पर इस लॉजिक से अगर ट्रेड बना रहे हो तो कभी ना कभी बहुत गंदा आप फंस भी सकते हो। जैसे यहाँ के इस दिन तो चलो काम कर गया, आपने ब्रेक डाउन देखा, आपने ये लॉजिक लगा लिया कि यहाँ पर 39,500 का लेवल का भी ब्रेक डाउन हुआ है, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेक डाउन हुआ है, नीचे साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, सिर्फ सेलर आने वाले हैं फलाना ढिमका ना। अगर आपने सिर्फ इतना सा ही सीखा है तो आप किसी दिन बहुत गंदा ट्रैपिंग में जाओगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना कि आपको सिर्फ इस हिसाब से नहीं पोजीशन बनानी कि ब्रेकआउट हो गया पुट ले लेते हैं, अपर साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, ब्रेक डाउन हो गया कॉल ले लेते हैं, डाउन साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। ये चीज़ आपको समझनी है। उसी तरह आपको फिबोनाची कहीं पे भी कोई भी मूव आया उसके साथ आप फिबोनाची लगा के ट्रेड नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको ये जो मूव आया है जिसके साथ आप फिबोनाची लगाना चाहते हो उसके पीछे का आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। तो चलो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ क्लियर कर दी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूव के बारे में। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है, अब आपको यहाँ पर लग तो रहा होगा कि भाई यहाँ पर तो स्टॉप लॉस नहीं था इसलिए क्या बोलते हैं मार्केट अपसाइड एकदम ऐसे बैक टू बैक चला गया। तो देखो एक चीज़ आपको समझनी है, जब इतना तेज मोमेंटम होता है ना तो वो स्टॉप लॉस हिट वाला मोमेंटम होता है। यहाँ पर जितने भी पुट बने होंगे लोगों के वो सारे के सारे यहाँ पर चले गए होंगे। अच्छा, अब मेरे को आप यहाँ पर एक बात बताओ, आपको लगता है कि किसी ने यहाँ पर 39,500 के लेवल पे किसी बड़े इन्वेस्टर या बड़े इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे किसी ने बाइंग करी होगी डिस्पाइट नोइंग कि यहाँ पर एसवीबी बैंक और क्या बोलते हैं मार्केट का पूरा ओवरऑल ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ है? तो आपको लगता है किसी भी यहाँ पर इन्वेस्टिंग करी होगी किसी भी इंस्टीट्यूट ने? तो ये मोमेंटम आया क्यों? आप थोड़ा सा सोचो, वीडियो को पॉज करो और बताओ ये मोमेंटम आया क्यों इतना बड़ा? यहाँ पर कोई पैसा लगा के दूसरे यहाँ पे जो पुट वाले हैं जिन्होंने एंट्री करी उनके स्टॉप लॉसेस खाए क्यों? तो मैं आपको बताऊं उसका रीज़न। तो यहाँ पर जो सेलर होगा उसको अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा होगा, उसको यहाँ पर देखो सेलिंग करी किसी ने तो उसके प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी तो क्या करेगा, कौन सा ऑर्डर पंच मारेगा? बाय ऑर्डर पंच मारेगा। ठीक है, उसको बाय ऑर्डर स्टॉप लॉसेस वाले किसके मिलेंगे? सेलर्स के मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी सेलर्स हैं जिन्होंने सेलिंग करी है ब्रेकडाउन वगैरह पे उनके अपसाइड कौन से ऑर्डर्स पड़े होंगे? बाय ऑर्डर्स पड़े होंगे। और ये वाले सेलर को कौन सा ऑर्डर चाहिए? बाय ऑर्डर चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो उसने यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी और ये मोमेंटम आया और ये जो मोमेंटम था ये प्योरली एसएल हिट का था। यहाँ पर किसी भी बायर ने कायदे के बायर ने एंट्री नहीं करी। आप खुद सोच के देखो, अगर आप इंस्टीट्यूट होते यहाँ पे बाय करके आपको क्या मिल जाता, है ना।
तो यहाँ पर आप देखो तो फिर ये जो ब्रेकडाउन हुआ, फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ, सॉरी यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये ब्रेकआउट हुआ। अगर आप इसके बाद पुट की पोजीशन बना रहे हो तो ठीक है। यहाँ पर पुट की पोजीशन ठीक क्यों है? अगर आप मेरे से पूछोगे कि यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो गया, यहाँ पर पुट की पोजीशन बनानी क्यों सही थी, तो उसके पीछे का लॉजिक यही है, क्योंकि ये जो मोमेंटम आया है ये बायर्स का नहीं आया है ना, ये स्टॉप लॉस हिट वाला आया है। अगर यहाँ पर प्योरली बायर्स बैठे होते तो यहाँ पर वो मौका ही नहीं देते, एक दो रेड कैंडल के बाद और ऊपर भगा ले जाते मार्केट को 40,000 के आसपास कहीं पर जाके ही रोकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी भी वो बायर को बैठने नहीं देते, और यहाँ पर जो सेलर्स होते हैं ना, रैंडम सेलिंग जिन्होंने कर रखी होती, वो अचानक से अपनी पोजीशन छोड़ के भागना पड़ता फिर उन्हें, उसके चक्कर में मोमेंटम और ज़्यादा मिल जाता है ना। तो यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं था मार्केट के पास कि यहाँ पर आए, ब्रेकआउट करे, फिर रेड कैंडल बनाए और फिर दो कैंडल कंटिन्यूएशन में भी दिखा दे। तो ये कंफर्मेशन थी आपकी। अगर यहाँ पे मार्केट को अपसाइड जाना होता, एक्चुअल यहाँ पे बायर कोई बैठा होता, तो एक ही रेड कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल फिर से बड़ी बन जाती, फिर से बड़ी बन जाती। आपने बहुत बारी ये इस टाइप का मोमेंटम देखा भी होगा कि मौका ही नहीं मिलता आपको, रिट्रेसमेंट ही नहीं मिलता। ठीक है, फिर अब यहाँ पे देखो, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर कोई भी एक्चुअल बायर बैठा नहीं है, तो आप फिर यहाँ से यहाँ फिबोनाची लगाओगे क्यों, है ना। इस चीज़ को समझना आप कि यहाँ पर आप फिबोनाची लगाओगे क्यों। यहाँ पर मैं फिबोनाची आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। चलो, आपने यहाँ पे फिबोनाची लगाई, आपने यहाँ पे प्ले कर दिया। यहाँ पर आप जब मार्केट इधर आया और एक ग्रीन कैंडल बनाया, तब आपने हो सकता है इधर आपने कॉल साइड की पोजीशन बना ली हो, तो वो गलत थी। उसके पीछे का मैंने आपको लॉजिक अभी जस्ट बता दिया कि क्यों नहीं बनानी यहाँ पर, क्योंकि ये जो मोमेंटम था ये एक्चुअल बायर का नहीं था। ठीक है, मैंने काफ़ी बार इस चीज़ को रिपीट कर दिया है अब। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और ऑब्जर्व करो, एक चीज़ आप यहाँ पे और ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो मूव है वो अच्छा खासा है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ अच्छा खासा, ये देखिए यहाँ पर अगर आप ये वाला टूल लेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक अच्छा खासा मार्केट ने मूव कर दिया, तो ऑलमोस्ट 200 का पॉइंट का। अब यहाँ पे आप खुद सोचो, यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान में रख सकते हो कि मार्केट यहाँ तक ऐसे मोमेंटम किया तो इसको पूरा काट तो पाएगा नहीं, और इतना बड़ा मोमेंटम अच्छा खासा रिट्रेसमेंट भी कर दिया तो इसको भी पूरा ढंग से नहीं काट पाएगा। तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा, और नीचे की तरफ स्पेस थोड़ा ज़्यादा है तो मार्केट नीचे की तरफ ज़्यादा मूव कर सकता है। तो फिर आपका यहाँ पे प्लानिंग क्या होनी चाहिए थी, आपकी प्लानिंग होनी चाहिए थी पुट लेने की। जब यहाँ पे आप फिबोनाची को सिर्फ एंट्री के लिए यूज़ कर सकते हो और कुछ भी नहीं। यहाँ पर फिर आपको लगता कि जब प्रीवियस डे के लो के आसपास यहाँ पे बायर एंट्री कर रहे हैं रिट्रेसमेंट देखते हुए, तब आप यहाँ कहीं पर पुट की पोजीशन बना सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे स्पेस भी है। अगर मार्केट को इस रेंज के अंदर भी रहना है तो नीचे की तरफ उसके पास स्पेस ज़्यादा है मूव करने का। और उसके बाद यहाँ पर बायर का भी साइकोलॉजी क्या बन रही है कि यहाँ पर मैं एंट्री कर लेता हूँ रिट्रेसमेंट के बाद, मार्केट आज के दिन अपसाइड जाने वाला है, वो एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतने बड़े डाउनफॉल में। ठीक है, क्योंकि रिटेलर हमेशा क्या बोलते हैं, ट्रेंड को पकड़ नहीं पाते हैं ना, तो ट्रेंड के अपोजिट जो पुल बैक आता है ना उसको पकड़ने की ट्राई करते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ मैंने समझा दी। अब यहाँ पर देखो काफ़ी डाउट्स होंगे आपके पास पूरे दिन भर में 14 तारीख के मार्केट में, जो कि कोई भी क्लियर नहीं करता है, लेकिन मैं आपके डाउट सारे क्लियर यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप ये देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि चलो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन तो कर दिया, तो यहाँ पर आपको कॉल साइड की पोजीशन तो बनानी नहीं थी, वो मैंने आपको बता दिया है। क्यों? आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि किसी भी ब्रेक डाउन पे आपको ये नहीं देखना कि कॉल साइड की पोजीशन में बना लेता हूँ क्योंकि नीचे साइड स्टॉप लॉस नहीं है। उसके पीछे के आपके पास मार्केट की साइकोलॉजी होनी चाहिए, है ना। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ब्रेक डाउन हो गया तो चलो बना लूँ। यहाँ पे आपको ट्रेंड अच्छा खासा डाउन दिख रहा है, तो यहाँ पे आप जितनी बार भी कॉल साइड बनाओगे उतनी बार ही आपका मार्केट स्टॉप लॉस हिट करेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम वेट करते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिखता है, यहाँ पे मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बना दिया, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट भी कर दिया। आपने हो सकता है यहाँ पर क्या बोलते हैं पुट बनाने का सोचा हो, बिल्कुल सही है, लॉजिक आपका बिल्कुल सही है। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपका सेकंड फिबोनाची का डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला तो मैंने बता दिया आपको मूव देखना है कि मूव किस चीज़ का आया है। अब मैं सेकंड आपको फिबोनाची का डाउट क्लियर करता हूँ। यहाँ पर आपने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपने हो सकता है लगाया हो। यहाँ पे मैं वापस से रिप्ले मोड ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अब हर कोई यूट्यूबर बोलता है ना आपको कि यहाँ पे एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग एक रेड कैंडल देखो यहाँ पर और फिर उसके बाद बना लो पुट की पोजीशन, है ना। आपके जोन पे स्टॉप लॉस लगा लो यहाँ पर हल्का सा 0.618 के ऊपर। ठीक है, और बना लो यहाँ पे पुट की पोजीशन, आपको पता है क्या होने वाला है। ठीक है, लॉजिक तो गलत नहीं है ना,
यहाँ पे आपके पास लॉजिक क्या है, यहाँ पे डब्लू पैटर्न है, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट है, ठीक है, यहाँ पे फिर क्या है, आपने फिबोनाची लगाया वो भी ठीक है, आप एंट्री भी सही कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी आपका स्टॉप लॉस क्यों हिट हो रहा है, क्यों हिट हो रहा है बार बार ये फिबोनाची पे? क्योंकि मैंने आपको बताया वापस से कि पहला लॉजिक तो मैंने आपको बता दिया कि मूव आपको देखना है, उसके पीछे का रीजन क्या था। दूसरा आपको क्या देखना है कि जब इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के आ रहा है तो उसका पूरा अचानक से मार्केट काट नहीं सकता, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मार्केट अगर इतना बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है ना, रिट्रेसमेंट भी नहीं कर रहा, एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल फिर वापस से, फिर रेड कैंडल ग्रीन कैंडल वापस से, तो आप यहाँ पर पोजीशन क्या सोच के बना रहे हो? क्या आपको नीचे एक्यूमुलेशन दिख रहा है? क्या आपको यहाँ पे लग रहा है कि बायर का स्टॉप लॉस आप तुरंत खा जाओगे? बिल्कुल भी नहीं, डिस्टेंस अच्छा खासा हो गया है, यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाएगा, हो सकता है फिर वहाँ से वॉलेटाइल हो जाए। आपको कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे चला जाएगा, आपके पास रीज़न भी नहीं है कायदे का। क्यों नहीं है रीज़न? क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेशन ही नहीं है ढंग की। और चलो यहाँ पे आप एक्यूमुलेशन है, मैं मानता हूँ यहाँ पर एक्यूमुलेशन है, लेकिन यहाँ पर इतना तेज स्पीड में मार्केट चला है, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल उसने बनाई है, डिस्टेंस भी अच्छा खासा होता जा रहा है बायर का, तो आप यहाँ पे पुट की पोजीशन बना रहे हो तो क्या सोच के बना रहे हो? सिर्फ फिब लगा के कि यहाँ पे डब्लू पैटर्न हो गया चलो बना लेते हैं? आपने मार्केट में कितनी बार देखा है डब्लू पैटर्न भी काम करता है, एम पैटर्न भी काम करता है, उसके पीछे का मैंने आप लोगों को लॉजिक बता भी रखा है। अगर आपको यहाँ पे डब्लू पैटर्न पे काम करना था तो आप यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन बनाते, इस कैंडल पे एंट्री करते, यहाँ पे स्टॉप लॉस होता और अच्छा खासा आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके चले जाते। मैंने कितनी बारी आप लोगों को समझाया हुआ ये चीज़। तो चलो अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और ध्यान में रखना कि कभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के अगेंस्ट तुरंत पोजीशन मत बनाना। एंट्री आपकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए वो चल जाएगी, लेकिन फालतू में यहाँ पे ट्रैपिंग में फंस जाओगे एंट्री अच्छी बनाने के चक्कर में। यहाँ पर आप अपने जोन में बना तो लोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान में रखना हमेशा कि इतना जब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है तो मार्केट को और ऊपर वो ले जा सकता है और वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका मैंने दो चीज़ बता दी क्या आपको ध्यान में रखनी है फिबोनाची को लगाने से पहले। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा मार्केट के बारे में आज के, कि आज का मार्केट कैसे चल रहा है। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया, अब क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे आप देखो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डाउन साइड की तरफ भी था, तो अब यहाँ पे अगर आप फिबोनाची लगाते भी तो यहाँ पर देखो आपका इस जगह भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अगर आप यहाँ पे ग्रीन कैंडल को देखते यहाँ पर या यहाँ पर, आपका फिर से कॉल साइड की तरफ स्टॉप लॉस हिट हो जाता यहाँ कहीं पर। तो आपको ये चीज़ थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी होगी, तब जाकर आप यहाँ पर फिबोनाची में सक्सेसफुल ट्रेड्स बना पाओगे, है ना। आप ज़्यादा कुछ ध्यान में मत रखो, बस आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि जो मोमेंटम है ना वो थोड़ा स्लो होना चाहिए। फास्ट होगा तो थोड़ा बहुत आपको मालूम होगा आपके अगेंस्ट जा सकता है वो, और आपको जो मूव आया है उसके पीछे का रीज़न अच्छा खासा होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी मूव आ गया उस पर फिबोनाची लगा लो, ये नहीं चलने वाला। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर भी अगर आपने किसी ने भी फिब लगाया होगा तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया और यहाँ पर इस बारी ये काम कर गया। क्यों काम कर गया? क्योंकि यहाँ पर देखो रिजेक्शन अच्छा है, रिजेक्शन अच्छा है। यहाँ पर आपको रिजेक्शन अच्छा नहीं दिख रहा था, यहाँ पर आपको रिजेक्शन अच्छा नहीं दिख रहा था इस जगह पर। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये चीज़ भी कंफर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, जो आपको भी आराम से आ जाएंगी, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब मैंने आपको बता दिया है तो आपको ध्यान में रहेगा अगली बार से, और अगली बार आप पोजीशन थोड़ी संभल के बनाओगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आज के मार्केट में। आज के मार्केट में भी कोई भी ढंग से रिट्रेसमेंट हमें देखने को नहीं मिला। यहाँ पर इस जगह पर भले ही लोगों को मिला होगा, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आज मार्केट सेलिंग में क्यों आया और बाइंग में क्यों नहीं गया, जबकि ब्रेकआउट वगैरह आ रखा था। तो यहाँ पर देखो अपर साइड कोई भी स्टॉप लॉस था नहीं जिसको हम टारगेट कर पाते। यहाँ पर आप लोगों को अच्छे खासे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, ये लेवल देखने को मिल रहा है। ये जितनी बारी भी मार्केट यहाँ पे टेस्ट करने आता, यहाँ पे बायर एक्टिवेट होते। क्यों एक्टिवेट होते? क्योंकि उनको ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता हुआ दिखता। यहाँ पर जितनी बार भी बायर्स आते हैं उनका स्टॉप लॉस नीचे खाने के लिए मार्केट आ जाता। आपको यहाँ पे सिर्फ फिबोनाची के साथ रिट्रेसमेंट नहीं देखना, आपको एक चीज़ और देखनी है। जैसे मान लेते हैं कि मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, रिट्रेस करना स्टार्ट किया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद अच्छा खासा रिजेक्शन दिखा रहा है, आप पोजीशन बना सकते हो सकता है कि फिबोनाची का जो हमारा जोन है वो यहाँ पर हो और ऊपर हो, लेकिन यहीं पर अगर आपको अच्छा खासा रिजेक्शन दिख गया, आप यहाँ पर पुट की पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, तभी आप लोग ने नोटिस किया होगा कि मैं अपनी लाइव ट्रेड वीडियो में ज़्यादा फिबोनाची अब यूज़ करता नहीं हूँ, पहले बहुत अच्छा खासा यूज़ करता था। ठीक है,
तो आपको भी अब थोड़ा सा फिबोनाची के आगे बढ़ जाना है। आपको सिर्फ ये फिबोनाची का ये एसएल हंटिंग है, ना कि फिबोनाची क्या बोलते हैं, फिबोनाची ट्रेडिंग नहीं है ये, है ना। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि मार्केट आज इतना नीचे क्यों आया। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे जितनी बार भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा होगा, यहाँ से देखो सपोर्ट लेने का ट्राई किया मार्केट ने, देखो एकदम एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो लेवल है ना, यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया, अपसाइड गया, फिर उनके स्टॉप लॉस खाए गए। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आप यहाँ पर कॉल साइड तो जाओ मत। अगर मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम कर रहा है, छोड़ दो, मॉर्निंग का मोमेंटम छोड़ दो वो वाला अपसाइड वाला, ठीक है, सेकंड हाफ में आके ट्रेड कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। आप लोगों को मैंने फिबोनाची के थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। और देखो ऐसा नहीं है कि फिबोनाची काम नहीं करता, फिबोनाची काम डेफिनेटली करता है, लेकिन उसके पीछे का रीज़न होना चाहिए, मैं बार बार ही रिपीट कर रहा हूँ, है ना। और मोमेंटम स्लो होना चाहिए, अदरवाइज मोमेंटम फास्ट होगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है। आपको रिजेक्शन अच्छा देखना है, रिजेक्शन अगर अच्छा मिलेगा तब आप वहाँ पर एंट्री बना सकते हो। भले ही आपकी एंट्री थोड़ा बहुत एरिया से 5-10 पॉइंट दूर क्यों ना हो जाए, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे क्यों ना हो जाए, लेकिन आप जब प्राइस एक्शन कंफर्म कर देना तब जाकर आप ट्रेड कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, फिबोनाची के डाउट्स क्लियर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।